नमस्कार। देश का सबसे पुराना न्यूज चैनल जी न्यूज, देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल जी न्यूज और इसी जी न्यूज पर बहस के नंबर 1 शो ताल ठोके में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक चौरसिया। अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। 90 के दशक में नारा गूंजता था, अयोध्या में राम मंदिर बन चुका है, मथुरा थोड़े पीछे है। तो क्या ये माने कि काशी पर फैसले की बारी बहुत करीब है? एक हफ्ते में समय का चक्र बड़ी तेजी से घुमा है। परसों ही काशी की कोर्ट ने व्यास जी के तहखाने को खोलने का आदेश दिया। परसों रात से ही पूजा शुरू हो गई और अब 2 दिन में काशी में भक्तों की भीड़ बढ़ गई है। मुस्लिम पक्ष को आज हाईकोर्ट से भी खाली हाथ लौटना पड़ा। कोर्ट ने आदेश दिया कि पूजा नहीं रुकेगी। अगली सुनवाई के लिए 6 तारीख जरूर दे दी गई है। श्रृंगार गौरी में पूजा की परमिशन भी कोर्ट में पेंडिंग है। शिवलिंग के वैज्ञानिक सर्वे की मांग भी कोर्ट में पेंडिंग है। ज्ञानवापी केस में 4 लेवल पर अदालत में ये पूरा का पूरा मामला एक्टिव है। अदालतों के बाहर भी हलचल बढ़ी है। आज जुमा है तो इंतजामिया कमेटी ने काशी के मुसलमानों से कहा है कि भले ही काम धंधा बंद रखे लेकिन जुम्मे की नमाज में बड़ी तादाद में आए। काशी में ही 250 संतों की बड़ी बैठक हो गई। संतों ने कहा कि मुसलमानों को अब मान लेना चाहिए कि ज्ञानवापी मंदिर ही है और जबरन जिद छोड़कर पूरा परिसर हिंदुओं को दे देना चाहिए। लेकिन इस विवाद में आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने अपनी एंट्री दर्ज कराई। अदालती फैसलों पर सिर्फ निराशा नहीं जताई बल्कि अदालतों की नीयत पर भी सवाल उठा दिए। आरोप लगाए कि बाबरी केस से फैसला आस्था के आधार पर हुआ था और अंदेशा जताया कि ज्ञानवापी में भी यही होने वाला है। एक तरह से AIMPBL ने भूमिका बांध दी कि कोर्ट का जो भी फाइनल फैसला होगा वो मानने लायक नहीं होगा। और भी जो दलीलें दी गई हैं उन्हें भी हम इस बहस में परखेंगे। पहले सारे बयान सुन लेते हैं। काशी हमारा बम बम बोल रहा है। दिव्य मंगला आरती हुई है, बहुत आनंदित हूँ। जो भी करेंगे तो हुक्मरान करेंगे, कोई कोर्ट फैसला मंदिर गिराकर मस्जिद बनाई, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि इस्लाम में दूसरों की छीनी हुई ज़मीन पर मस्जिद बनाने की इजाज़त नहीं है। कोर्ट ने इस वक्त जिस जल्दबाजी में फैसला किया और उसने पूजा की इजाज़त दी, दूसरे फरीक को बहस का मौका भी नहीं दिया गया। उनको अगर 6 दिसंबर की तारीख और इतिहास वापस रिपीट नहीं करना हो तो उन्होंने अपने मुस्लिम भाइयों को समझाना चाहिए कि बाबा वहाँ मंदिर ही है। फूट पड़े हैं मसाइल के इस मस्जिद को भी लो, इस मस्जिद को भी लो, इस मस्जिद को भी लो, इसके ऊपर भी। जब कभी मुकाबला होगा तो कानून उसके मुकाबले के अंदर हेज हो जाएगा। तो फिर लॉ आप पढ़ाते किस लिए हैं? ये हिंदू राष्ट्र है और यहाँ की ये सारे मंदिरों को तोड़ के उनकी मस्जिदें बनाई गई थी। वो जितने जल्दी स्वीकारेंगे उतने लिए अच्छा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अदालतों ने अक्सरियत के लिए और अक़लियत के लिए अलग अलग पैमाने मुकर्रर कर दिए हैं, लेकिन हमारी अदालतें भी ऐसे रास्ते पर चल रही हैं जिससे लोगों को एतमाद को ठेस लग रही है। सबूत है वहाँ, सीधे नंदी भगवान गवाही दे रहे हैं कि मेरे आराध्य यहाँ हैं। त्रिशूल क्या कर रहे हैं, संघ क्या कर रहे हैं? 93 के बाद से अब तक खुद कह रहे हैं कि वहाँ पर कुछ नहीं हो रहा था। अब मस्जिद के तहखाने को आप दे रहे हैं तो फिर आपने तो पूरा केस ही डिसाइड कर दिया। कानून को सामने रखकर फैसला करने की जिम्मेदारी जिन कोर्टों के ऊपर है, वहाँ ऐसी लचक और ढील पैदा हुई है। दीवारें चीख के चिल्ला रही है कि यहाँ भगवान भोलेनाथ जी विराजित है। कोर्ट को भी नहीं मानेंगे, संविधान को नहीं मानेंगे तो किसको मानेंगे? तो संत समाज ने मांग कर दी है कि ज्ञानवापी पर पूर्ण अधिकार मिले और ऐसे ही एक बड़े संत मेरे साथ कथावाचक आदरणीय दिव्यकीनंदन ठाकुर जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले उनसे बात करूंगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने 3 बातें मोटे तौर पर महाराज जी कही हैं। पहली बात तो उन्होंने ये कही है कि ऐसा लग रहा है कि जो बहुसंख्यक है उनके लिए कोर्ट के अलग मानदंड है और अल्पसंख्यकों के लिए अलग, यानी एक तरह से सवाल खड़ा किया जा रहा है न्यायिक व्यवस्था पर इस फैसला देने को लेकर। आप क्या कहेंगे इस पर? दीपक जी, कुछ लोगों का यही हाल रहा है। हमेशा से लोगों ने कभी भी भाईचारा निभाया नहीं है, बल्कि सिर्फ भाईचारे की बात की है। और यही हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि इन लोगों ने बात की, हमने उसको सच समझा
और हमने उसको समझा, इसलिए हम लोगों ने भाईचारा निभाया और बड़े प्यार से हम लोग साथ में रहे भी। अब इन्होंने कभी भाईचारे की भावनाओं को समझा ही नहीं कि जिनको हम अपना भाई कह रहे हैं, सिर्फ कह रहे हैं। वो 100 करोड़ लोग हैं और उनकी आस्था काशी में है, उनकी आस्था ज्ञानवापी मंदिर में है। और चिन्ह देखने के बाद, सारे सबूत देखने के बाद अगर कोई ये कहता है कि अब क्या कहना प्रारंभ कर दिया है कि कोर्ट जो है लच्चर हो रहा है, कानून व्यवस्था लच्चर हो रही है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जिन लोगों को मुस्लिम समाज में अधिकाधिक सुना जाता है, वो व्यक्ति इन बातों को कह रहे हैं। अगर वो व्यक्ति इन बातों को कह रहे हैं, इसका मतलब है कि उनका मन या उनका विश्वास अब जो है क्या नाम है, इसमें नहीं है, कानून में नहीं है, संविधान में नहीं है, विश्वास नहीं है उनका। पर ये दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। इसलिए अब तो वहां दूध का दूध पानी का पानी है। अब तो ये पता चल गया कि वहां सारे सबूत है। तो ये सच है कि ज्ञानवापी मंदिर है, मस्जिद कभी था ही नहीं। ठीक है, आपने कहा ये सच है, लेकिन एक दलील और आई ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से कि भाई मंदिर तोड़ के मस्जिद तो बना ही नहीं जा सकता। बोले तो हमारी पाक मस्जिद है। और उन्होंने ये एंगल देने की कोशिश की कि ये विवाद तो अंग्रेजों ने खड़े कर दिए जहां पर हिंदू मुस्लिम साथ रह रहे थे। क्या हकीकत है महाराज जी इसकी? नहीं, गलत बात है। ज्ञान शब्द क्या कुरान में है? मैं उनके सभी धर्माचार्यों से जानना चाहूंगा, जितने भी मुस्लिम धर्माचार्य हैं, वो धर्मगुरु हैं जो अपने धर्म को जानते हैं, वो कृपा करके बताएं कि ज्ञान वापी क्या कुरान शब्द में, कुरान में है, और ज्ञान वापी का उर्दू में क्या मीनिंग होता है। अगर आपको लगता है कि वहाँ मस्जिद, वहाँ कभी मंदिर नहीं था, तो अपने कुरान में से बता के दिखाएं कि ज्ञान वापी मस्जिद का मीनिंग क्या हुआ, उसका अर्थ बता दें हमको। जब उन्हें पता चलेगा कि ज्ञान वापी शब्द संस्कृत का शब्द है और ज्ञान वापी का मतलब है ज्ञान का कुआं, और ज्ञान का कुआं अगर वो है तो ज्ञान से मतलब नहीं है। आपके यहाँ तो उसको ज्ञान कहते ही नहीं है, उर्दू भाषा में तो ज्ञान कहते नहीं। तो जब उर्दू भाषा में ज्ञान कहते नहीं है तो ज्ञान वापी मस्जिद कैसे हो गई? ये निश्चित बात है कि जब औरंगजेब और उसके आक्रांत आए थे, उन्होंने हमारे मंदिरों को तोड़ा है। ये इतिहास है, इस इतिहास को तो झुठला नहीं सकते। और जो लोग इस बात को कर रहे हैं वो उस समय के नहीं है जिस समय के औरंगजेब थे। औरंगजेब ने आके जितना तांडव किया है, प्रलय की है, सनातन को तोड़ा है, सनातन को डैमेज किया है, क्या इसको ये बहाने कर देंगे? इनमें से जो अभी बोल रहे हैं ना, इन्हीं में से इनके पूर्वजों के उन्हीं आक्रांताओं के कारण धर्म बदला होगा, उन्हीं के कारण धर्म बदला होगा। जो आज ये कह रहे हैं कि वहां मस्जिद मंदिर नहीं था, कभी मस्जिद ही थी। अभी जाके चिन्ह देख लीजिए, वहां जिनको मिटाने का भी कोशिश किया गया। आज वहां हनुमान जी की छवि है, वहां हनुमान जी की मूर्ति है, वहां टूटी हुई मूर्तियां मिली। हमको कृपा करके बता दें मस्जिद में वो मूर्तियां क्या कर रही थी, किस लिए थी वो मूर्तियां? अरे इतना सब कुछ देखने के बावजूद भी रात में तो उल्लू को भी दिखता भैया। आप लोगों को सबूत नहीं दिख रहे। आप उल्लू दिन में आके कहे कि मैं सूरज को नहीं मानता, सूरज है ही नहीं, मुझे दिखाई नहीं पड़ा, तो मैं इस बात को फिर क्या कहूँगा? उल्लू की मत ही कहेंगे इस बात। वहां पर जो सर्वे हुआ है, वहां पे जो जांच हुई है, वो सबके सामने है, दोनों पक्षों के साथ में जाके सर्वे हुआ है। मोबाइल वही है, कैमरा वही है, और जो बड़े बड़े जांच करता वही है। तो इनसे ये सब झूठे हैं, और ये सिर्फ जो कुछ लोग आके बोल रहे हैं, जनता को भड़का रहे हैं, ये लोग सच्चे हैं। ठीक है, ठीक है महाराज जी, आपके साथ आपका यही धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आपके स्काइप में थोड़ा गड़बड़ है, आपको ऑडियो बड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। एक दिन फिर लंबी बात करेंगे, मुद्दा लंबा चलने वाला है। चलिए अपने पहले को इंट्रोड्यूस कर देता हूं। मेरे साथ कौन कौन खास मेहमान जुड़ गए हैं। महंत राजू दास हैं, हनुमानगढ़ी के महंत हैं, प्रोफेसर संगीत रागी हैं, लेखक है, विचारक है, प्रोफेसर हैं, साथ ही साथ आरएसएस से जुड़े रहे हैं। मुफ्ती नदीमुद्दीन है, प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया उलेमा काउंसिल के। मुफ्ती मंजूर जियाई हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। मेरे साथ मुजफ्फर खान साहब हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं, वरिष्ठ वकील हैं। मेरे साथ AK वाजपेयी साहब हैं, वरिष्ठ वकील के तौर पर। और थोड़ी देर में अगर नूर अहमद अजहरी साहब मेरे साथ जुड़ेंगे, AIMPBL के मेंबर हैं। पहले मुफ्ती नदीमुद्दीन साहब, आपसे जानना चाहूँगा, ये ज्ञान शब्द अरबिक में है, उर्दू में है, ज्ञान का क्या मतलब होता है और वापी का क्या मतलब होता है? ज्ञान वापी, देखिए ज्ञान नॉलेज का नाम है, वापी कुएं का नाम है ज्ञान वापी। मगर अगर आपके ये तो संस्कृत का शब्द है भाई, अरबिक में कहाँ ज्ञान आया, अरबिक में कहाँ वापी आया? मुफ्ती नदीमुद्दीन साहब ये समझाइए।
देखिए, अब आप ही बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे। लगता है कि आजकल आपको बोलने की बीमारी ज्यादा हो गई, सुनने की कम हो गई। सर मेरे को तो बोलने के पैसे मिलते हैं मुफ्ती साहब, मैं तो बोलता हूँ, सवाल पूछता हूँ तो मेरे को पैसे मिलते हैं, उससे मेरा घर रोजी रोटी चलती है। नहीं, इस पर तो आप मुसलमानों का शुक्रिया अदा करिए कि मुसलमानों के नाम में बड़ी बरकत है जो आपकी रोजी रोटी चल रही है। चलिए आपका शुक्रिया अदा कर दिया भाई, आप भी शुक्रिया अदा कर दीजिए, आप भी शुक्रिया अदा कर दीजिए कोर्ट का जिसका आप सम्मान करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल शुक्रिया। आप जरा धैर्य रखिए। देखिए, अगर आपकी अगर ये मान ली जाए बात कि ये संस्कृत का वर्ड है, तो क्या हिंदुओं के वर्ड में या हिंदुओं के शब्द में जिस एरिया में हिंदुओं के नाम है उस एरिया में अगर कोई मस्जिद है तो फिर वो मस्जिद नहीं कहलाएगी। ज्ञानव्यापी एरिया का नाम है ना कि उसकी मस्जिद का नाम है। एक बात। दूसरी बात यह है कि जिस मासरे आलमगीरी का रेफरेंस दे रहे हैं, पता ही नहीं कि 1710 में लिखी गई। औरंगजेब का इंतकाल 1707 में हुआ और मासरे आलमगीरी पर कई लोगों ने सवाल खड़ा किया है। और ये औरंगजेब के जरिए नहीं, ये मस्जिद सैयद सुलेमान ने बनाया था, अकबर से पहले भी थी ये मस्जिद थी, मगर बाद में कह दिया गया। और दूसरी चीज क्या है कि मामला सब जुडिश है, मामला अदालत में, अदालत को निर्णय लेने दीजिए। कहा गया कि 93 में मुलायम सिंह यादव ने पाबंदी लगाई थी। मैं कहता हूं कि जब कल्याण सिंह ने गोलियां चलवाने के बाद भी, कल्याण सिंह तो मुलायम सिंह से गलबैयां कर रहे थे, इसी सरकार ने मुलायम सिंह को पद्म भूषण अवार्ड भी दिया। तो मामला अदालत में है। और अब रहा सवाल, आज मुगलों के अत्याचार की बात हो रही, पुष्पा मित्रा के अत्याचार की बात नहीं हो रही। मैं कहता हूं कि इस देश में हजारों दंगे हुए, लाखों दंगे हुए, दंगों में मुसलमानों का सब कुछ बर्बाद किया। इस अत्याचार पर कितनों को सजा मिली। बाबरी मस्जिद गिराई गई, 68 लोगों को दोषी करार दिया गया, क्या किसी एक को सजा मिली? जिन लोगों ने मस्जिद गिराई थी कार सेवक हो गए। सुप्रीम कोर्ट के फरमान के उल्लंघन के बाद भी कार सेवक को किसी को सजा नहीं मिली। तो मैं कहता हूं कि अदालतों पर सवाल नहीं उठाया जाता, मगर इस देश के हम नागरिक है, हमारा भी कर्तव्य है, हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम आपसे तीखे सवाल पूछे। एक सवाल और मैं पूछता हूँ, बार बार आप बाबर से के बारे में कहते हैं, बाबर कौन सी जबान में बात करता था? दीपक चौरसिया जी, मैं आपसे मेरा प्रश्न है। अरे मुफ्ती साहब, मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं ना, आप बताइए, आप मुफ्ती हैं, आप मुफ्ती हैं, बाबर कौन सी जबान में बात करता था? वही तो मैं, आप व्हाट्सएप पढ़ करके एक मुसलमान फोबिया, इस्लाम फोबिया में आप इतने हैं, जब मालूम ही नहीं है तो डिबेट क्यों करा रहे हैं? हर दिन कहते हैं कि बाबर से मुसलमानों का रिश्ता है, आक्रांताओं से मुसलमानों का रिश्ता है, फलां से मुसलमानों का रिश्ता है, आपसे रावण का। अरे उन्होंने ही तो आपको कन्वर्ट कराया भाई मुफ्ती साहब। कौन? मुगलों ने ही तो कन्वर्ट कराया, कभी ऐबक ने कराया, कभी गजनवी ने कराया, कभी मुगलों ने करवाया। नहीं, आप बताइए। आप कुछ पैसों की लालच में, कुछ किलो चावल के लालच में, कुछ अशरफियों के लालच में कन्वर्ट नहीं हुए क्या? मुफ्ती साहब बता दीजिए। नहीं तो अभी मैं मुजफ्फर खान से पूछूंगा तो बोलेंगे उनके पूर्वज भी कश्मीरी पंडित थे, मुजफ्फर खान साहब बोल देंगे ये। नहीं, आप अपने पूर्वजों से पूछिए कि धर्म परिवर्तन क्यों किया। आप ज्यादा पूछिए, मुझसे सवाल मत करिए। एक बात आप बताइए कि भारत में इस्लाम कब आया, बताइए, और कहां से आया और किधर से आया, बताइए। ये बताइए, इस्लाम का लिखित इतिहास कितने साल पुराना है? मुफ्ती नदीमुद्दीन साहब, आज थोड़ा शास्त्रार्थ हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम डिबेट खुलम हो जाए, डिबेट हो जाए। मुसलमानों का लिखित इतिहास कितना पुराना है? हाँ, मेसोपोटामिया से बड़ा पुराना है। आपको ये मालूम है कि हज इस्लाम से, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले भी हज होता था। सैयदना आदम इसके पहले प्रॉफिट है। कली, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, हर युग में इस्लाम रहा है। 1,24,000 अंबिया इस्लाम के प्रचार के लिए आए हैं। सैयदना आदम पहला नबी हैं और आखिरी नबी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सैयदना आदम पहला नबी, पहले आदम, पहला मुसलमान। तो इस्लाम द्वापर युग, इस्लाम सतयुग, इस्लाम त्रेता युग, हर युग में इस्लाम रहा है। अच्छा, तो भगवान राम को मुसलमान क्यों नहीं मिले वन जाते हुए? मुफ्ती साहब ये भी समझा दीजिए मुझे जरा। देखिए, भगवान राम को क्यों मिले नहीं मिले इस पर डिबेट नहीं है। आपने जो मुझसे ना, मैं आपसे इसीलिए सवाल पूछ रहा हूँ ना भाई, त्रेता युग, द्वापर युग। मुफ्ती साहब कहाँ पढ़ते हैं इतिहास? आप कौन सी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं? मुझे जरा ये बता दीजिए। नहीं, 1450 साल पुराना रिटर्न हिस्ट्री है इस्लाम का, आपको पता है ये? कहीं भी जाकर पढ़ लीजिएगा।
नहीं, मुझे पढ़ाइए मत, मैं पीएचडी करके हूँ, मैंने इजिप्ट में पढ़ा है, मुझे मत पढ़ाइए आप। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के दिन ठीक है, मैं मुजफ्फर बेग साहब के पास जाता हूँ। हाँ, मुजफ्फर बेग साहब, मुजफ्फर इसी बेग शो में के आपने पास नहीं बोला था कि आप भी एक जमाने में कन्वर्ट हुए? पहले सभी कश्मीर में लोग कश्मीरी पंडित थे, एक कोई फकीर आया उन्होंने कन्वर्ट करा, सूफी संत आया उन्होंने कन्वर्ट करा दिया। मुझे आपकी आवाज नहीं आई। अरे सर, क्या इतना प्यारा सवाल पूछा और आपको आवाज ही नहीं आई। चलिए मैं फिर पूछ देता हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने मेरे इसी शो में कहा था कि भाई कश्मीर में जितने लोग आज कन्वर्टेड मुसलमान हैं वो कभी किसी जमाने में कश्मीरी पंडित थे, एक सूफी संत आए, उनके चलते बड़े लेवल पे वहां पे कन्वर्जन हुआ, और आपके भी पूर्वज भी कभी पंडित थे। ये मुजफ्फर खान साहब मेरे शो में आपने कहा था एक बार। मेरे पूर्वज जो थे वो पंडित नहीं थे, वो राजपूत थे बिम्बर से, पर थे तो हिंदू ही ना। हाँ हिंदू थे, लेकिन आपका जो ये साहब। कहना है, सुनिए भैया, मेरी बात सुन लो ना आप। अब आपने सवाल पूछा, मुझे जवाब देने दे। हाँ बिल्कुल दीजिए वकील साहब। मैं तारीखदान हूँ नहीं, बहरहाल मैं अपने बारे में, जो मेरे आबो अजदाद थे आज से 700-800 साल पहले, उन्होंने इस्लाम कबूल किया, लेकिन तलवार के जोर पे नहीं, एक सूफी सेंट से इन्फ्लुएंस हुए, वो ही कन्वर्टेड टू इस्लाम, उसकी आगे जो नस्ल है उससे हम हैं। लेकिन आज जो बहस है, मुझे आप इस तारीख के, मैं तारीखदान हूँ नहीं, मैं तारीख का तालिब इल्म रहा नहीं हूँ, तो फिर अदालत में छोड़ दीजिए ना तारीख को डिसाइड करना मुजफ्फर खान साहब। फिर जब आप तारीखदान नहीं है तो बहस क्या करेंगे? तो मुझे आपने बुलाना नहीं था अगर नहीं। मैं अच्छा चलिए बोलिए, मैं आप वकील है ना, मुझे लगा आप कानूनी पहलुओं पर बात करेंगे। हाँ कानूनी पहलू पे बात करूंगा। बोलिए कानूनी पहलुओं पे बोलिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि अल्पसंख्यकों के लिए कोर्ट अलग है और बहुसंख्यकों के लिए अलग। क्या आप इस दावे से उनके सहमत हैं? इसमें देखो, मेरी बात सुनो भैया, एक चीज तो माननी पड़ेगी, चाहे आप इसको ठुकराओ या नकारो या जो मर्जी करो, कि जो माइनॉरिटीज हैं मुल्क में, they are losing their confidence in the institutions, including judicial institutions, और उस कॉन्फिडेंस को बहाल करना ये यहाँ की हुकूमत का भी काम है, यहाँ के उन इंस्टीट्यूशंस का भी काम है। यके बाद दीगरे, आखिर कहीं ना कहीं फुल स्टॉप, जब एक एक्ट बना है, कानून बना है 1991 में। अरे सर, ये 93 पूजा बंद हुई थी सर, 91 के दायरे में आता कहाँ है ये? एक्ट बना, अरे भाई 91 में एक एक्ट बना है, उस एक्ट तो में 93 में पूजा क्यों बंद करवाई गई ना बिना किसी आदेश के? ये भी समझा दीजिए। फिर वो 1991 एक्ट के दायरे में आता कैसे, ये भी समझा दीजिए खान साहब। उसमें 1991 के एक्ट में स्पेसिफिकली अयोध्या को छोड़ के बाकी जितने भी रिलीजियस, जितने प्लेसेस हैं, प्लेस ऑफ वर्शिप्स हैं, जो वो है, मस्जिद है तो वो मस्जिद रहेगी, मंदिर है तो मंदिर रहेगा, गिरजाघर है तो गिरजाघर रहेगा। क्यों बंद कराया? मेरा सवाल है, पूछ लीजिए दीपक चौरसिया जी। दीपक जी, उसमें ये सिर्फ एक एक्सेप्शन है, वो है अयोध्या की। अरे सर एक मिनट मुजफ्फर खान साहब, वहां 1993 तक पूजा होती थी, क्यों बंद कराई गई एक पूजा मुलायम सरकार के द्वारा, ये समझा दीजिए। तो फिर वो ये 91 के दायरे में आता कैसे है, ये भी समझाइए ना। किसमें? वहां तो मस्जिद है भैया, मस्जिद जो है वहां पे पूजा भी हो रही थी मुजफ्फर खान साहब, श्रृंगार गौरी की भी हो रही थी, तहखाने की भी हो रही थी। अरे भाई, मुस्लिम वर्शिप एक्ट में पूजा लफ्ज कहीं नहीं है, नमाज कहीं नहीं है। जो रिलीजियस खान साहब समझ के भी ना समझ है तो मस्जिद रहेगी, वहाँ मस्जिद है तो मस्जिद रहेगी, मंदिर है तो मस्जिद के तहखाने में मंदिर क्या कर रहा था मुजफ्फर खान साहब, ये बताइए ना। मंदिर था, पश्चिमी दीवार पे श्रृंगार गौरी की मूर्ति क्या कर रही थी, ये भी बताइए ना। मूर्तियां बहुत सारी मस्जिद में, बहुत सारी जगह हैं, मूर्ति लगने आप तो बुत परिस्थिति के खिलाफ है, तो भी मूर्तियों लगी हुई मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं। और जो अभी एक मौलाना साहब ने कहा बिल्कुल दुरुस्त है कि किसी मुतनाजा जगह पर भी मस्जिद नहीं बन सकती है। ठीक है राजू दास जी, मस्जिद नहीं बन सकती मंदिर गिराकर, फिर मंदिर गिराकर मस्जिदें क्यों बनाई गई? राजू दास जी इसको समझा दीजिए आज थोड़ा इनको, और मुफ्ती साहब को ये भी समझाइए कि द्वापर और त्रेता में भी मुसलमान थे, बता रहे हैं। मुफ्ती साहब का दावा कितना सही है, इसके बारे में मैं सगीद रागी जी से भी पूछूंगा। अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट ने कहा या अपनी मंदिर था नहीं था? खान साहब शांत हो जाओ, मुल्ले साहब शांत हो जाओ, शांत हो जाओ मुल्ले साहब। बहुत आपने बोला, आपकी बात को मैंने सुना, मैं आप सभी का आभारी हूँ। इतने देर के बाद आपने वक्त दिया, मौका दिया। हम धर्म नगरी अयोध्या से सबके लिए जितने हैं
मुफ्ती साहब हैं, खान साहब हैं, रागी साहब हैं, वाजपेयी जी हैं, रियाज भाई हैं, और आपके लिए भी मंगल कामना करता हूं, ढेर सारा आशीर्वाद हनुमान जी महाराज की तरफ से कि देश में अमन शांति का माहौल बना रहे। देखिए, हम लोग धर्म की जय करते हैं, अधर्म का नाश करते हैं, प्राणियों में सद्भाव करते हैं, विश्व का कल्याण करते हैं। वसुदेव कुटुंबकम के साथ दीपक चौरसिया जी हम लोग काम और कार्य करते हैं। देखिए, हमको संविधान में आस्था है और संवैधानिक तरीके से हम लड़ाई लड़ रहे थे और संविधान के बल पर, मेरे ऊपर किसी का एहसान नहीं है। जिस प्रकार से इस्लामिक आक्रांता ने, आक्रमणकारी ने जहां जहां सनातन धर्म संस्कृति के सिद्ध प्रसिद्ध, जहां पर कुछ न कुछ जिसकी मान्यताएं रही है, जहां पर लाखों लोग रोजाना अपनी श्रद्धा समर्पित करते थे, ऐसे जगहों पर लगातार आक्रांताओं ने पहले वही टारगेट किया। चाहे वो किसी भी मजहब का हो, अभी मजहब का नाम लूंगा तो तमाम मुस्लिम बुद्धिजीवी हैं। बताइए राजू दास जी, आप इस्लाम को बोलते हैं, मैं इस्लाम को नहीं बोलता, लेकिन इस्लामिक आतंकवादी को तो बोलना हर व्यक्ति को जायज है, बोलना पड़ेगा। जैसे राजू दास भाई अब भगवे वेश में आतंकवाद का काम करने लगे तो पूरा भगवा वेश को बदनाम नहीं किया जा सकता है। राजू दास को बदनाम करेंगे तो चलेगा, भगवा वेश को बदनाम करेंगे तो नहीं चलेगा। इसी प्रकार से जैसे इस्लामिक आतंकवादियों ने जिस प्रकार से सनातन को तोड़ने का प्रयास किया, भी वो बता रहे थे महोदय, जिनके पूर्वज कभी ठाकुर रहे थे। अब दीपक जी, जिसने आपने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि हाँ, मेरे पूर्वज पंडित नहीं, कश्मीरी पंडित नहीं, कश्मीरी ठाकुर रहे, लेकिन मैं आस्थावश इस्लाम में चला गया। आपको बधाई हो, आप आस्थावश इस्लाम में चले गए। लेकिन मेरा सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, अधिकतर जो सिद्ध प्रसिद्ध मस्जिद है वहां पर सनातन संस्कृति से जुड़े स्ट्रक्चर क्यों? एक तरफ तो आप कहते हो बुद्ध पूजक काफिर होता है, काफिर के गला काटने से 72 होरे मिलते, जन्नतें मिलते, क्या क्या कहते हो, चलिए वो आपकी बात है। लेकिन फिर उस मस्जिद में सनातन प्रतीक क्यों? त्रिशूल क्यों? शंख क्यों? गदा क्यों? देवी देवताओं के प्रतीक चिन्ह क्यों? और आपने वर्शिप एक्ट के हवाला दिया कि अयोध्या को छोड़कर बाकी तमाम जगहों पर वर्शिप एक्ट के हवाला देते हुए जो जैसे था उसी प्रकार रहेगा। तो फिर वर्शिप एक्ट के बाद ना मुल्ला मुलायम सिंह जी ने रोका वहां पर पूजा? किसने रोका भाई? आपने कभी सवाल खड़े किए क्या? कभी सवाल खड़े किया क्या? कभी आप मेरे पक्ष में आए क्या कि भाई नहीं, हिंदुओं के साथ जाति हो रहा है, ये मेरे भाई हैं, पूजा क्यों रोका गया? तो इस प्रकार से अगर आप संविधान को मानते हो, नहीं, अगर आप संविधान को मानते हो तो हम संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़कर ले रहे हैं। इसमें आप ठीक है, मैं मुफ्ती मंजूर जियाई के पास चलता हूँ, मैं मुफ्ती मंजूर जियाई साहब के पास चलता हूँ। मुफ्ती जी, राजू दास जी ने क्या गलत बोल दिया बताइए। आपने कभी बोला मुलायम सिंह जी ने 1993 में पूजा क्यों बंद कराई व्यास तहखाने की? दीपक भाई, ये सियासतदान अपनी अपनी सियासतें जरूर करते हैं और ये करते रहेंगे, लेकिन एक बात मैं महेंद्र दास जी से कहना चाहूंगा। मेरे बड़े अच्छे जानकार भी हैं, मैं अयोध्या जब आया था तो उनके साथ लगातार मैं उनके घर पे भी बैठा। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, जिन लोगों को आक्रांता कह रहे हैं, हनुमानगढ़ी की जो मंदिर बनी हुई है वो किसकी तरफ से दान में दिया गया है? जरा राजू दास जी, ये पूरे देश को आप बताइए कि वो दिए हुए पेपर किसकी तरफ से हैं आपको? पुनरुद्धार। साहब सुन लीजिए ना महाराज, सुन लीजिए महाराज, मुझे बोलने दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा महाराज। तो वो सारी आक्रांताओं ने जिस तरीके से दान दिया, जो उनके तरफ से जो आपको उनकी तरफ से जो सरमाया आपको दिया जाता रहा साल तक, जिसको लिया आपने, वो कौन से आक्रांता थे जिन लोगों ने आपको दिया? बात जहां तक है ज्ञान वापी की, ज्ञान वापी एक बड़ा मुद्दा आज देश में, इसको सियासी बनाने की कोशिश की जा रही है और इस पे हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की जा रही है। मैं जरूर इतना कहना चाहूंगा कि इस मसले को कोर्ट में रहने दिया जाए, इसे रोड पर ना लाया जाए। और जिस तरीके से एक जमात के लोगों को, एक मजहब के लोगों को टारगेट करके जिस तरीके से बात की जा रही है मुआशरे में, लोगों में, सड़कों पर, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि राजू दास साहब भी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि किसी भी जाति, समुदाय, किसी भी धर्म के लोगों को इस तरीके से आहत पहुंचाना, उनको तकलीफ देना, ये मुनासिब नहीं है। कोर्ट की बात हम कोर्ट में करेंगे, लेकिन रोड पे नहीं करेंगे। ये बात दोहराना पड़ेगा हम सबको, ताकि मुल्क की एकता और एकजुट, तो हम लोगों की जो है एकजुटता वो हमेशा बनी रहे। हम लोग सनातन धर्म की बड़ी इज्जत करते हैं, आप हमारी इज्जत करते हैं, लेकिन इस बात को समझना पड़ेगा, हमारे वो लोग जो आपको चाहते हैं, आपको मानते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं, उन लोगों को समझाना पड़ेगा कि किसी भी मजहब को बुरा कहना या भला कहना, गलत कहना, ये मुनासिब नहीं है, या उनके लोगों की इज्जत के साथ में खेलना ये मुनासिब नहीं होगा महाराज। और बात जहाँ तक तो महाराज, मुफ्ती साहब आप ही बोलिए। हमने जितना किया है कोई नहीं कर सकता। आप अयोध्या आइए, अयोध्या में देखिए, लमसम हनुमानगढ़ी के पूर्व नागा संतों ने 3 मस्जिद बनाकर आपको दिया है।
इलाहाबाद खंडपीठ ने, जो आप देखेंगे सरकतबारी मोहल्ले में एक मस्जिद है, उस मस्जिद के मुकदमे जीतने के बावजूद भी बनाकर पुनः आपको दिया है। आप यहाँ के मुसलमानों से पूछेंगे तो आपको पता लगेगा। नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा कि हम सनातन का सम्मान करते हैं। सनातन किस लिए आप सम्मान करते हो? सनातन एक आता सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। तो ज्ञान वापी का जो प्रकरण है, ज्ञान वापी किसी भी प्रकार से औरंगजेब ने बताया, उसके उस पुस्तक में भी आप देख सकते हो। जब आपने कहा दिया किसी भी सनातन से जुड़े हुए, चाहे अन्य मजहब से जुड़े हुए स्थल पर नमाज अल्लाह कबूल नहीं करते, तो इस किस चीज का जिद है भाई? हमने तो जबरदस्ती ली नहीं ना, हम तो कोर्ट के माध्यम से, हम कोर्ट गए, राजनेताओं ने तो मुझको ठगा। माननीय मुलायम सिंह जी ने तो रोक दिया था भाई, पूजा रोक दिया था मुफ्ती साहब। तो विषय है कि कोर्ट के माध्यम से जब हमको फैसला मिला है तो आपको तकलीफ क्यों हो रही है? दस्तावेज आपके पास हैं, हनुमानगढ़ी के सारे दस्तावेज दिखाइए ना देश को महाराज। वो किसने अता किए आपको? वो किसकी अता से आपके पास है, जरा बताइए ना। है मैं बता रहा हूँ, मैं उस पर भी आपको जवाब देना चाहता हूँ। वो जिस प्रकार से हनुमान जी वाल्मीकि रामायण से लेकर रामचरितमानस से लेकर राम द्वारे तुम रखवारे होत ना गया बिन पैसारे, हनुमान जी राजा के रूप में विराजमान थे। जब वो मुस्लिम शासक को ये पता चला, जब मुस्लिम शासक अस्वस्थ था, जब संतों के आशीर्वाद से उस जगह के पुण्य प्रताप से वो व्यक्ति स्वस्थ हुआ, तो इस बारे में जानकारी किया कि यहाँ का महत्व क्या है। उन्होंने बताया राजा के रूप में, तब उन्होंने 500 गांव दान में दिया है। एक नहीं, तामपात्र में लिखा है 500 गांव दान में दिया, एक आध दो नहीं, 500 गांव दिया है भैया, एक दो नहीं। अब यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ, ज्ञान वापी मस्जिद का मामला, जिस तरीके से उस वक्त के अकबर के वक्त से वो मस्जिद वहां पर बनी हुई मौजूद है, जिसपे अकबर के जमाने से आज तक नमाज पढ़ी आ रही है, जिस वक्त अकबर के वक्त के लोगों ने वहां पर नमाज अदा की, और बनारस की तवारीख इस बात को और एक सवाल और है, उसके बाद वहां पर ये भी लिखा है उर्दू में, कैसे मुफ्ती साहब मूर्तियां क्यों निकल रही है? और व्यास जी को पूजा का अधिकार तो ब्रिटिश काल से चला रहा है ना। ब्रिटिश काल पहले या अकबर का जमाना पहले है? दीपक भाई जरा बताइए ना। अच्छा मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, ये जो जितने ना बाबर ने एक मस्जिद बनाई पानीपत में इब्राहिम लोदी के टाइम पे, एक मस्जिद उसने बनाई जहां पे कल की अवतार होने वाला है संभल के अंदर, एक मस्जिद उसने बनाई अयोध्या में। अरे मंदिरों से ही सटा के मस्जिदें क्यों बनाई मुगलों ने? इसका कोई जवाब दे दीजिए ना मुफ्ती मंजूर जी साहब। और हर बड़ी मस्जिद के पास में एक हिंदू का प्रतीक चिन्ह क्यों है, ये भी समझा दीजिए। देखिए दीपक भाई, और बाबर की जो मस्जिद का ताल्लुक जिसके बारे में आप और हम चर्चा कर रहे हैं, वो बाबर ने बनाई नहीं। आप क्यों कह रहे हैं कि उसने बनाई है? वो किसी उसके मीर जाफर ने बनाई, मीर सादिक ने बनाई, उनके लोगों ने बनाई है, उनके नाम की निस्बत रख दी होगी। लेकिन एक बात बहुत वाज़ेह मैं अपने तमाम सनातनी भाइयों को कहना चाहूंगा कि जितने सनातन के प्रतीक महत्वपूर्ण जगह के साथ ना खेला जाए, हर एक के सम्मान होना चाहिए। रुक जाइए, मुफ्ती साहब को बोलने दीजिए। मुफ्ती साहब कंप्लीट करिए अपनी बात, फिर मैं जाऊंगा। एक बड़ी ब्रेकिंग खबर आ रही है, मुझे संगीत रागी जी और वाजपेयी जी के पास भी जाना है, कानूनी और जो इतिहास के पहलू है। मुफ्ती साहब अपनी बात कंप्लीट कीजिए। बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा कि हर एक के सम्मान होना चाहिए, हर एक के धर्म, हर एक की नमाजों, हर एक की इबादतों का सम्मान होना चाहिए, और उनकी इबादत गाहों का भी सम्मान होना चाहिए। हमारे हिंदू भाई की जो जगह है उनका भी सम्मान होना चाहिए। तो ज्ञान वापी दे दीजिए ना मुफ्ती साहब, जिस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है। ज्ञान वापी दे दीजिए ना, बात खत्म। अच्छा आप कानून को खत्म कर दीजिए ना साहब। दीपक चौरसिया साहब, कानून के हिसाब से जब पूजा हो रही है मुफ्ती साहब, जब कानून के हिसाब से पूजा हो रही तो कोर्ट गलत, तो उसके ऊपर कोर्ट है ना सर, उसके ऊपर कोर्ट है ना। अगले आज क्या कहा, एक मिनट, सबसे पहले ज्ञान वापी पर इस वक्त की बड़ी खबर है। वीएचपी ने बुलाई है संत समाज की बैठक, 11 फरवरी को प्रयागराज में होगी ये बैठक, और इस पर ज्ञान वापी पर चर्चा होगी। ये संत समाज की बैठक विश्व हिंदू परिषद ने बुला ली है, जिसमें तमाम संत समाज के लोग जाएंगे। अब मैं ग्राफिक पढ़ के आपको दिखाना चाहता हूं मेरे, और उसके बाद सीधे संगीत रागी जी के पास जाऊंगा। ये ग्राफिक क्या है? ये ग्राफिक बताता है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने क्या तर्क दिए हैं, या मैं कहूं कुतर्क दिए हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड कहता है इतिहास की सच्चाई को समझना होगा। तो ज्ञान वापी में प्राचीन मंदिर था, ये सच नहीं है, इतिहास की सच्चाई तो यही है।
और इसके दस्तावेजी सबूत व्यास जी के पास मौजूद है, श्रृंगार गौरी की जो पूजा कर रहे हैं उसमें मौजूद है, ब्रिटिश गैजेट्स में मौजूद है, आलमगिरी कई सारे दस्तावेज है। मुगल समाज टाइम के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा है छीनी हुई जमीन पर मस्जिद नहीं बनती। तो ऐतिहासिक दस्तावेज, एएसआई रिपोर्ट झूठ है। सब बोलते हैं छीनी हुई जमीन पर मस्जिद नहीं। तो भाई मुझे समझ नहीं आता, काशी, मथुरा और अयोध्या और ऐसी कई जगह जो आप धार भी ले लीजिए, वहां पर क्यों ये मस्जिदें तामील की गई? उन जगहों पर जो ज्ञान के सेंटर थे, जो हिंदू आस्था के सेंटर थे। कोर्ट का काम आस्था पर फैसले देना नहीं। क्या ज्ञानवापी पर अंतिम फैसला आ चुका है? क्या डराने की कोशिश की जा रही है? प्रोफेसर संगीत रागी जी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने जो कहा, और ये भी कह रहे हो अदालतों से देश का भरोसा उठता जा रहा है। तो मथुरा में सर्वे पर रोक से भी भरोसा टूटा। और मैं एक और समाज जानना चाहूंगा, अदालतें बहुसंख्यक भावना पर फैसले दे रही है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो पर जो फैसला दिया है, तब आपने क्यों नहीं स्वागत कर लिया? तब तो बहुसंख्यक समाज के ज्यादा तक का एक बड़ा तबका ये कह रहा था कि नहीं, इनकी सजा तो पूरी हो चुकी है। संगीत रागी जी, क्या राजनीति ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की इसके पीछे? देखिए दीपक जी, देश के मुसलमानों को, और मैं इसमें जब मैं मुसलमानों बोलता हूं तो उन हिस्सों को अलग कर रहा हूं जो वाकई में सहिष्णुता के साथ हिंदू समाज के साथ रहना चाहते हैं इस देश में और वाकई सनातन की कद्र करते हैं। लेकिन एक बड़ा वर्ग जो है देश का, उसको तो इस देश में, यहाँ की न्यायपालिका में, यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था में तभी उसको संतोष होगा जब इस देश में शरीयत का कानून आ जाए, जब इस देश का इस्लामीकरण पूर्ण हो जाए, जब सब चीज़ इस्लाम के तौर तरीके के अनुसार हो जाए, तभी उन्हें अपनी आत्मा को शांति मिलेगी। इस देश का इस्लामीकरण हो जाएगा, तब उनको मन को संतोष होगा। यही उनकी अवधारणा भी है, यही इस्लाम की भी अवधारणा है। मैं ये बड़े खुले तौर से कह रहा हूँ। एक दूसरी बात, आपने कहा था, पूछा था कि भाई इस्लाम का इतिहास क्या है। इस्लाम का इतिहास मात्र 1400 साल का है, और 1400 साल में भी उसमें हम जाएंगे नहीं तो एक नई कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाएगी। मैं बोलना नहीं चाहता हूँ उसको, ये हमारा आज का मुद्दा नहीं है। लेकिन एक बात मैं बहुत साफ कहना चाहता हूँ, ये एक समाज है जिसे गांधी ने कहा एवरेज मुस्लिम इज ए बुली एंड एवरेज हिंदू इज ए कावर्ड। कावर्ड ये जिसे कहते हैं सहानुभूति के साथ रहने वाला, क्योंकि हिंदू में वो स्वभाव उस प्रकार का है। यदि हिंदू में ये कावर्डनेस का स्वभाव नहीं होता जिसे गांधी ने कहा, तो राम मंदिर के लिए 500 साल तक इंतजार नहीं करता। और खास करके 1947 के बाद तो हिंदू समाज में यदि वो भावना होती तो वो नहीं करता। वो हुआ उसके लिए ही नहीं, मथुरा के लिए भी नहीं करता, ये कुतुब मीनार के लिए भी नहीं करता। कुतुब मीनार भी बर्दाश्त के लायक नहीं है, अयोध्या के साथ साथ काशी भी बर्दाश्त के लायक नहीं है, मथुरा भी बर्दाश्त के लायक नहीं है, भोजशाला भी बर्दाश्त के लायक नहीं है। और मुस्लिम समाज चाहता है कि आक्रांताओं के द्वारा हिंदुओं को अपमानित करके, उनके देवस्थान को नष्ट करके, जहां मस्जिद की खड़ी है वो हिंदुओं को चिढ़ाता रहे। इनसे पता नहीं इनको कौन सी आत्मसंतोष मिलता है। यदि हिंदू चुपचाप रहे तब तो बड़ी अच्छा है। हिंदू अपने अस्मिता को वापस लाने की बात करे तो कहेंगे कि नहीं। और मुस्लिम समाज ने थोड़ी सी भी सहिष्णुता का परिचय नहीं दिया। यदि सहिष्णुता और सद्भाव का परिचय दिया होता तो भगवान राम की जन्मभूमि पर जहां पर मस्जिद बनी हुई थी वो हिंदुओं को सौंप दिया जाना चाहिए था। वो जब पहली बार मस्जिद की जो ढांचा तोड़ा गया था, बाबरी ढांचा तोड़ा गया था, तो मुझे अशोक सिंघल जी का एक वाकया याद है। उन्होंने कहा था कि यह हिंदुओं के पेंटअप फिल्म का विस्फोट है। और मुझे लगता है कि हिंदू समाज की फिर से उसी प्रकार से मुस्लिम समाज उकसावे की कार्रवाई। मुझे वो सैयद साहबुद्दीन की वो धमकी याद आती है, हम लॉन्ग मार्च करेंगे। तब श्रद्धेय अशोक सिंघल जी ने कहा था हिंदू समाज अब इतना जागृत हो गया है कि साहबुद्दीन का लॉन्ग मार्च, शॉर्ट मार्च सारा उसका रास्ता निकाल देगा। और उसके बाद साहबुद्दीन ने लॉन्ग मार्च बंद कर दिया था। आज जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो कथन है वो बहुत ही उकसावे की कार्रवाई है। वहां पर जो भी हिंदू जाता था, काशी विश्वनाथ को देखता था और उस मस्जिद के ढांचे को देखता था तो कोफ्त होता था, क्या हम इसी हिंदू देश में रह रहे हैं जहां आक्रांताओं ने हमारे आराध्य के मंदिर को तोड़ा और
अभी भी वहां नमाज किया जाता है, ये बर्दाश्त के लायक नहीं होता था। लेकिन फिर भी हिंदुओं ने अपने धैर्य का परिचय दिया है, फिर भी हिंदुओं ने कोर्ट का ये किया है। लेकिन मुसलमानों को तो विश्वास कहां पर होता है, ये हमेशा टर्की पर विश्वास कर लेते हैं। टर्की के खलीफा पर इनको विश्वास हो जाता है, गाजा के आतंकवादियों पर इनको विश्वास हो जाता है, इजराइल फिलिस्तीन के आतंकवादियों पर इस देश के मुसलमानों के एक हिस्से का विश्वास हो जाता है। लेकिन भारत की न्यायपालिका को इनको विश्वास नहीं होगा, क्योंकि भारत का हिंदू समाज अपने पुराने प्रतीकों को वापस चाहता है, जो उसका जायज अधिकार है। ठीक है, मुफ्ती नदीमुद्दीन साहब, आज कहा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, और आप भी यही कहेंगे कि मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई जा सकती, तो ये तहखाने में व्यास जी, तहखाने में हनुमान जी, त्रिशूल, मूर्तियां ये क्यों मिल रही हैं? और वहां पर वजू खाने के सामने शिवलिंग क्यों है, उसके सामने नंदी बैठे हुए हैं, और उसकी बैरिकेडिंग क्यों कर दी गई? इसका जवाब दे दीजिए मुफ्ती नदीमुद्दीन साहब। देखिए सुनिए, मामला सब जुडिश है, मामला शिवलिंग वजू खाने और एक तरफ सब जुडिस बोलते हैं, दूसरी तरफ ये भी बोलते हैं कि कोर्ट जो है मुसलमानों को टरका रही है, मुसलमान आस्था के आधार पर फैसले दे रही है। दोनों बात नहीं चल सकती ना मुफ्ती साहब। नहीं, सुनिए, मगर सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट में तो था कि मस्जिद तोड़ करके, मंदिर तोड़ करके मस्जिद नहीं, ये कहीं नहीं है सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मुफ्ती साहब, ये कहीं नहीं है। अरे ठीक है, नहीं है तो व्हाट्सएप ज्यादा मत पढ़ा करिए ना, आप मत पढ़ा करिए मुफ्ती साहब। मैं पढ़ के बताऊं, फिर अभी पढ़ के बताऊं। हाँ, पढ़ के बताइए। चलिए निकालिए अयोध्या का सुप्रीम कोर्ट का फैसला, चलिए निकालिए अयोध्या का फैसला सुप्रीम कोर्ट का, पढ़ के बताइए किस पैरा में, किस लाइन पे, किस जंक्चर पे लिखा हुआ है, दिखाइए मुझे आज, बताइए कि आस्था के आधार पर हमने फैसला दिया है। व्हाट्सएप मत पढ़िएगा, आपने भी मोबाइल उठाइए, फैसला निकालिए उसका पूरा। हाँ तो मैं बता रहा हूँ ना, गूगल कर रहे हैं आप? इसमें लिखा है। नहीं, क्या लिखा है? अरे पैरा पढ़िए, जरा वाजपेयी साहब को दिखाइए, सुप्रीम कोर्ट के वकील है, दिखाइए वाजपेयी साहब को। वाजपेयी साहब आपका काम आएगा। चलिए पढ़िए, ऑर्डर पढ़िए मुफ्ती साहब, ऑर्डर कोट करिए, पैरा कोट करिए, लाइंस बताइए, जज का नाम बताइए। ठीक, क्या सुनिए। हाँ, एक बात सुनिए, मूर्तियां रखी गई, ये तो है कि गैर कानूनी था। अरे मेरे भाई, आपने कहा कि आस्था के आधार पर फैसला, पढ़ के सुनाइए ना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बोला आस्था के आधार पर फैसला। हाँ, आप बताइए कि कोर्ट ने ये नहीं कहा कि मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई। कहा बताइए ना पढ़ के, कहा मेरे भाई, बताइए पढ़ के मुफ्ती साहब। तो मैं तो पढ़ के बता रहा हूँ ना, बताइए ना, पढ़िए। एक फैसले की 4 लाइनें पढ़िए मुफ्ती साहब, पर मैं आपको राइटर बताता हूँ, अंग्रेजी में होगा फैसला। हाँ, देखिए, ये जबरदस्ती का झगड़ा मत करिए। नहीं, मैं तो कर ही नहीं रहा हूँ मुफ्ती साहब, आपने ही चुनौती दी, मैंने आपकी चुनौती मान ली। आप पढ़ के बता दीजिए ना सुप्रीम कोर्ट का फैसला। अरे सुनिए, आप कह रहे हैं, पढ़ दीजिए ना मुफ्ती साहब, पढ़ दीजिए ना, आने वाले जनरेशन को थोड़ा ज्ञान मिल जाए, पढ़ दीजिए मुफ्ती साहब। ठीक है, नहीं, आपको मैं जवाब देना, सुनिए। अरे जवाब मत दीजिए ना, सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ दीजिए ना मुफ्ती साहब, कोर्ट कर दीजिए। आपने भी किसी व्हाट्सएप में पढ़ा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा ही नहीं, वही आप बोलने लग गए। नहीं, आज पढ़ दीजिए मुफ्ती साहब, आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ दीजिए। हाँ, मैं बिल्कुल पढ़ रहा हूँ। पढ़िए। इंतजार कर लेंगे, वाजपेयी साहब भी इंतजार कर लेंगे, प्रोफेसर साहब भी इंतजार कर लेंगे, माफी चाहता हूँ इंतजार कराने के लिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़िए, किस जज का है, कौन सा पैरा है, कौन सा फ्रेज है, टेक्स्ट पढ़िए मुफ्ती साहब, पढ़िए। ठीक है, अभी मैं निकाल रहा हूँ, उनको बात करने दीजिए, अभी मैं निकाल रहा हूँ ना, दूसरों को बात करने दीजिए, उनको मैं निकाल रहा हूँ। नहीं, आप निकालिए, दूसरे बात नहीं करेंगे, खामोश हो जाते हैं। मैं दर्शकों को बताता हूँ, मुफ्ती साहब सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ के सुना रहे हैं, और उनके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ये कहा गया है कि ये फैसला आस्था के आधार पर दिया है, सबूतों के आधार पर। नहीं, गलत, आस्था के हिसाब से मैं नहीं कर रहा, आप झूठ बोल रहे हैं। मैं कहाँ झूठ बोल रहा हूँ, आपने जो कहा वही तो कह रहा हूँ भाई। नहीं, ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिला कि वहाँ मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई। कहाँ लिखा है बताइए ना। अरे मुफ्ती साहब बता दीजिए, कहाँ लिखा है? मैं बता रहा हूँ। और कहाँ खोज रहे हैं ये भी बता दीजिए थोड़ा दर्शकों को। मैं पढ़ रहा हूँ ना, व्हाट्सएप में खोज रहे हैं ना। मैं व्हाट्सएप नहीं खोज रहा हूँ, तो क्या खोज रहा हूँ आपको? मैं बता रहा हूँ ना, जब तक दूसरे को आप टाइम दीजिए। नहीं, आज आप पूरा टाइम आपका। वाजपेयी साहब माफी के साथ आपको टाइम दे देता हूँ मुफ्ती साहब को मैं आज, उनको सुप्रीम कोर्ट का फैसला खोलने दीजिए।
जज का नाम भी कोट करेंगे, फ्रेज भी कोट करेंगे, पैरा कौन सा ये भी कोट करेंगे, उसके पहले क्या लिखा गया, क्या बाद में लिखा गया, यही तो बता दीजिए मुफ्ती साहब कितने पेजेस का वो जजमेंट है। अरे क्या कर रहे हैं दीपक जी, छोड़िए की बात नहीं है, छोड़ दे, आप कह नहीं पढ़ेंगे फैसला, ये है फैसला तो क्या पढ़ने का है? अरे पढ़ तो दीजिए मुफ्ती साहब, आपने मुझे चुनौती दी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, मैंने बोला पढ़ के सुना दीजिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, अब क्या आप कह रहे हैं फैसला? हाँ बिल्कुल है कि मूर्तियां जो है वो मूर्तियां रखी गई, ये नहीं है फैसले में कि वहां गैर कानूनी मूर्तियां रखी गई। ये ऐसा ही बात है दीपक जी, जैसे इस्लाम जो है जब से ये दुनिया है तब से इस्लाम है, ये कुछ ऐसा ही वक्तव्य है। नहीं बिल्कुल है, बिल्कुल है। ठीक है, एक बात मैं इस विवाद में नहीं पढ़ना चाहता संगीत रागी साहब, मैं कई बार रिटर्न हिस्ट्री की बात करता हूं, सबको पता है क्या सच है, लेकिन वाजपेयी जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, मुफ्ती साहब ने सुप्रीम कोर्ट के मुंह में जो बातें डाली, क्या वो सही है? आप तो खुद इतने सीनियर वकील है। नहीं ना बिल्कुल गलत है, कहीं इस तरह की बातें नहीं है फैसले में, लेकिन हमें एक सख्त ऐतराज है दीपक भाई, ये अभी ऑडियो सर्च कर रहे हैं, गूगल सर्च कर रहे हैं ऑडियो पे, इन्होंने एक बात करने दीजिए, ये खान साहब एडवोकेट साहब बैठे, इन्होंने एक बात कही कि मुसलमानों को, अक़लियतों को न्यायपालिका से उनका विश्वास हट गया है, इंस्टीट्यूशन से विश्वास हट गया। कानून के लिए ना कोई काला होता है, ना पीला होता है, ना हिंदू होता है, ना सिख होता है, ना मुसलमान होता है, कानून सिर्फ सबके लिए बराबर होता है। मतलब ये बात ये कैसे कह सकते हैं? नंबर 1 और नंबर 2 दूसरी बात इन्होंने कही कि वर्शिप एक्ट की बात की इन्होंने। वर्शिप एक्ट की 3 लाइन सिर्फ पढ़ूंगा, जो शुरुआती की 3 लाइन है, एन एक्ट टू प्रोहिबिट कन्वर्शन ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप। इसमें वर्ड है कन्वर्शन, तो यहाँ कन्वर्शन का केस नहीं है। एडमिटेडली 1993 से पहले पूजा हो रही थी, दिसंबर 1993 से लगातार पूजा चली आ रही थी, और ये भी बात सही है कि मुलायम सिंह यादव ने उसको बैरिकेडिंग कराई थी, तो ये कैसे लागू हो जाएगा वर्शिप एक्ट? इसमें कोई कन्वर्ट तो नहीं कर रहा, वहां तो ऑलरेडी 1551 से, बल्कि उसने एफिडेविट पे स्टेटमेंट दिया है पाठक ब्याह की, जो वहां के मेन प्रीस्ट है, कि उनके पूर्वजों का रिकॉर्ड अवेलेबल है कि 1551 से लगातार पूजा होती है। ये आप तो जब तो कोर्ट के सामने ये तथ्य होंगे, कोर्ट के सामने ये एविडेंस होगा, तो कोर्ट एविडेंस के बेस पे प्रोसीड करती है। आप एक तरफ कह रहे हो कि न्यायालयों से विश्वास उठ गया है, अब मैं बता रहा हूं की बातें आप कर रहे हो। ये मामला सब्जुडिस है कोर्ट में, जो आपको राइट अवेलेबल है, सुप्रीम कोर्ट तक आप घुमाए। सुप्रीम कोर्ट में भी यही आर्ग्यूमेंट इन्होंने किया था कि वर्शिप एक्ट जो है वो एप्लीकेबल है, सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो नीचे की कोर्ट है वो डिसाइड करेगी, और उसी का पावर इस्तेमाल करते हुए इन्होंने पूजा की इजाजत दी है। अगर उसमें कोई त्रुटि पाई जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट यथाउचित डिसीजन लेगा उसमें, लेकिन ये कहना कि न्यायालयों से विश्वास उठ गया मुस्लिम का, मतलब ये तो हमें समझ नहीं आए। तीसरी बात यह है कि इस तरह के मामलों में इस तरह की दखलंदाजी, एक तरफ तो आप संविधान की दुआई देते हो, रूल ऑफ द लॉ की बात करते हो, कोर्ट के फैसलों को मानने की, अब ये मुफ्ती साहब खुद ही कोर्ट के फैसले की बात करने जा रहे हैं। मुफ्ती साहब ने कुछ ऑडियो सर्च कर लिया सर, थोड़ी उनको कुछ मेहनत के बाद कुछ मिला है मसाला। चलो पढ़ के सुनाओ। अच्छा मुफ्ती साहब बता दीजिए क्या पढ़ रहे हैं, क्या कोट कर रहे हैं, ये भी बता दीजिए। कोई आर्टिकल कोट कर रहे हैं तो आर्टिकल बताइएगा, किस लैंग्वेज में कोट कर रहे हैं ये बताइएगा। मंदिर गिरा करके मस्जिद बनाने का कोई सबूत नहीं। संविधान पीठ ने कहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि मस्जिद के नीचे प्राचीन मंदिर था, लेकिन ASI ये नहीं बताया कि मंदिर गिरा करके मस्जिद बनाई गई। नहीं, मंदिर था, ASI ने कह दिया, फिर भी कोर्ट ने यह कह दिया कि मंदिर गिरा के मस्जिद। अच्छा एक बात बताइए, ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन पढ़ रहे हैं, कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं? नहीं क्या पढ़ रहे हैं? आर्टिकल नहीं है, अभी मैं बता रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन तो अंग्रेजी में मुफ्ती साहब, उसको कहाँ कोट कर रहे हैं? अब कौन से आर्टिकल ने किस संदर्भ में क्या लिखा, वो आपने एक लाइन उठा ली। अभी तो मैं कोट करके बता दिया ना, अभी कोट नहीं किया आपने, अभी तो क्या आर्टिकल कोट कर रहे हैं आप? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं। हाँ बता रहा हूँ ना भाई, बता रहा हूँ। अच्छा बताइए किस जज ने कहा है, या सर्वसम्मति का ये फैसला है? क्या पूरा उसका टेक्स्ट है, मुझे पढ़ के सुनाइए इंग्लिश में। अच्छा ट्रांसलेशन में सुनाइए मुझे। नहीं, जब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था
तो सर्वसम्मति से किसी एक जज का नहीं आया था, सारे सबकी सम्मति से आया था फैसला, एक एक करके नहीं आया था कि नजीर ने क्या कहा, गोगोई ने क्या कहा, फलां ने क्या कहा, ऐसा नहीं था। सबने एक ही साथ जो है वर्डिक्ट दिया था, किसी अलग अलग का वर्डिक्ट नहीं आया था। आपको नहीं मालूम है? पर मुफ्ती साहब अभी भी मैं आपको बता दूं, आपने सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ के नहीं सुनाया है। आपने कोई तथाकथित आर्टिकल पढ़ के सुनाया है जिसमें अपना, अच्छा मुझे बताइए सुप्रीम कोर्ट का फैसला कितने पन्नों का था, बताइए। देखिए सुनिए, अब यहाँ आप जो सवाल और जवाब मेरे से कर रहे हैं, इसके लिए अलग टाइम रखिए कि कितने पन्नों का था। 1045 पन्ने का था, पूरा अंग्रेजी में था, 1045। हाँ ठीक। अभी तो आप मुझे समझा रहे थे व्हाट्सएप ना पढ़ा करिए, अब व्हाट्सएप पढ़ के गूगल पर ऑडियो सर्च करके आर्टिकल निकाल के मुझे पढ़ के सुना रहे आप। नहीं, आप मुफ्ती साहब कोई बात नहीं, आप एक दिन 1045 पेजों का जजमेंट लेकर बैठ जाइए, मैं वाजपेयी जी को बिठा लूंगा, हम पूरी बहस करेंगे और कोई मुद्दा ही नहीं रखेंगे, सिर्फ जजमेंट पे बहस। हाँ फिर जजमेंट पे रखेंगे, कभी आप डिबेट करिए, बुलाइए, उसी पर बात करेंगे। अच्छा ये बताइए कि ये ज्ञानवापी मस्जिद बन गई थी तो इसमें मंदिर के अवशेष कहां से मिल गए मुफ्ती साहब? किसके मंदिर हनुमान जी की मूर्ति कहां मिल गई? ठीक। तो मामला अदालत में जाने दीजिए, आप सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, आपको किसने कहा? आप वर्डिक्ट दे रहे हैं क्या? मामला सब जुडिश है, तो आप कौन है बोलने वाले? संगीत रागी जी एक लाइन, टाइम ओवर है मेरा, एक लाइन संगीत रागी जी। मैंने पहले भी कहा है और मैं फिर दोहरा रहा हूं, मुस्लिम समाज ऐसे मस्जिद को हिंदुओं को नहीं सौंपेगा। हिंदू समाज को इसकी लड़ाई के लिए अपने आप को तैयार रखना पड़ेगा, ये बहुत सच मान लीजिए। अयोध्या में भी उसने मुस्लिम समाज ने यही हठधर्मिता का परिचय दिया, काशी में भी इसी हठधर्मिता का परिचय देगा और बाकी जगह भी इसी तरह। ठीक है, मैं यहीं पर रुकूंगा।